जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला, जिसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली। और हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस खूबसूरत नशरियात को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया है BRMC बुराक बिल्डर्स हैं, जिनके ताउन से हमारी नशरियात आप तक पहुँच रही है। आज की इस नशरियात का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान पाक से करते हैं, जिसके लिए हमारे पास आज भी स्टूडियो में खुशहलान आवाज़ के मालिक, खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब कारी अब्दुल अजीज़ साहब मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे तिलावत कुरान पाक सुनने का शर्फ हासिल करते हैं। कारी अब्दुल अजीज़ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। अलम यजिदक यतीमन ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे पढ़ने की। जी नाज़रीन, जैसे हमारे कल के पार्टिसिपेंट हमारे पास आए जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी हाज़िरियाँ पेश की, नज़राने अक़ीदत पेश किए, और जिस तरह जजेस ने सुना फिर उनकी जो मिस्टेक्स थी या जो उनकी रहनुमाई की, यकीनन वो तो ज़रूर हमें सुन रहे होंगे। और जैसा उन्होंने कल, मुझे मेरा यकीन है जिस तरह उन्होंने जजेस ने बताया, इंशाल्लाह जो हमारे साथ अगले राउंड में जो अभी हम अनाउंस करेंगे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो भरपूर अंदाज में तैयारी कर कर आएंगे। और जो कल मिस्टेक्स हमारे जजेस, मोहतरम जजेस ने आपको बताई, तो इंशाल्लाह उनको भी दूर करने की भरपूर आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा और एनर्जेटिक होकर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आइएगा और फुल इंशाल्लाह अपना 100% आपने पेश करना होगा इंशाल्लाह। तो दिल थाम के बैठिए। हमारे पास जो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं, सबसे पहले तीसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, जिनका कोड नंबर है 0018, मोहम्मद एहसन जिनका नाम है, और ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान DI ख़ान से जिनका ताल्लुक़ है, आपको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, सेकंड पे जो हमारे पास आ रहे हैं उनका ताल्लुक़ है लकीब मरवत से और उनका नाम है आलियान अज़ीज़ और इनका ID कोड है 0020। हमारी जानिब से और मशरिक़ TV की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। गो कि इनकी अपनी ज़बान पश्तो है, लेकिन माशाल्लाह उर्दू में इन्होंने काफ़ी महारत के साथ पढ़ा और एक गिरफ्त थी इनकी अल्फाज पर और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। आपको हम सब की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और पहली पोजीशन जिन्होंने हासिल की, ज़िला एबटाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, हमज़ा एहसन जिनका नाम है और जिनका कोड नंबर है 0023। आपको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम फिर आप इंशाल्लाह भरपूर अंदाज से आएंगे और अपनी इस्लाहात करके इंशाल्लाह आएंगे। तो आज का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आपको ले चलते हैं अपने जजेस की जानिब, उनसे थोड़ा सी मुलाकात करवाते हैं, उनका तो मुख्तसर सा तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मोहम्मद जवाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आज आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है और आपकी काफ़ी बरक़ात है। हाँ जी, आज आप मुझे ठीक लग रहे हैं, बल्कि ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। आज भी माशाल्लाह काफ़ी अजला से हमारे पास बिल्कुल, आज जो आए हुए हैं पार्टिसिपेंट, इनमें से कई 2-4 को मैं जानता हूँ, बहुत ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं और आगे बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। जो है अमूमन पिछले साल के 2-3 जो हैं, पिछले साल भी हमारे साथ यहाँ पे थे, तो इंशाल्लाह तो कांटे का मुकाबला होने वाला है इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जो पिछले साल इनसे कमी बेशी रह गई थी, इंशाल्लाह वो इस बार ज़रूर उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इनके साथ हमारे पास मौजूद है हमारे पैनल के अगले जज मोहम्मद जाज़ेब साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फवाद भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका थोड़ा सा टेम्पो मुझे डाउन सा लग रहा है। नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ साथ। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चार्जेबल होगा। जो हम इनको सुनेंगे तो इंशाल्लाह उसका असर हम पे। ये आपने बात बहुत प्यारी की। ये जिक्र ऐसा है कि इस जिक्र के सुनने से इंसान की जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। जी। और माशाल्लाह आज के चेहरे बता रहे हैं कि ये अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रोज़ा कैसे जा रहा है आपका फवाद? रोज़ा जो है चूँकि रूटीन की जो मसरूफियात हैं उस हिसाब से अब आराम कम है और काम मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से थोड़ी नींद की कमी है। बहरहाल इंशाल्लाह गर्मी भी बढ़ गई है ना? जी हाँ, गर्मी मौसम और वो नींद की कमी आपके चेहरे से आया हो रही है। जी बिल्कुल, तो कुछ मौसम का भी असर है। इनके साथ हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब सरदार मोहम्मद नियाज़ काजी साहब तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नियाज़ भी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज अल्लाह का रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। आप तो माशाल्लाह काफ़ी, आपकी रोज़े के बाद भी काफ़ी मसरूफियात होती हैं, तो आप कैसे उनको मैनेज करते हैं? बस कर लेते हैं। तरावी होती है, तरावी के बाद मस्जिद में नात शरीफ होती है, अच्छा, फिर उसके बाद गपशप होती है, तो हो जाता है। गपशप भी होती है? गपशप भी होती है। गपशप के बगैर तो वक्त नहीं गुजरता। रमज़ान शरीफ की एक ये भी बरकत है कि रात में जो है गपशप का काफ़ी टाइम मिल जाता है। रमज़ान गुजरने के बाद ये दिन बड़े याद आते हैं। जी इसी तरह ऐसा ही है जैसे पिछले साल भी रमज़ान गुजर गया, तो मुझे इस टाइम का इंतज़ार, ये टाइम होता तो मैं अचानक से तैयारी करना शुरू कर देता, तो फिर एहसास होता था कि अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया। रमज़ान की बड़ी बरक़ात होती हैं और इंसान मोमिन की पहचान ही है कि वो रमज़ान के आने पे खुश हो और जाने पे गमदीदा हो उस पर। तो ये एक मोमिन की निशानी चलते हैं अपने जो दूर दूर से तवील सफ़र करके हमारे पास यहाँ पर आएँ और मशरिक़ TV की खूबसूरत जो काविश है, जो आप ये ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इनको गली गली कूचों कूचों से जाके सुना और इनको आप तक यहाँ पर रसाई प्रोवाइड की, यहाँ पर ये आए और आपके सामने इंशाल्लाह अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। तो उनका मुख्तसर सा तारुफ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद मोईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोईद साहब कैसे हैं? शुक्र है। आप पिछले साल भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे जी जी। और गालिबन सेकंड राउंड तक आपकी रसाई हुई थी, तो इस बार क्या किस उम्मीद से आए हैं आप? इस बार तैयारी के साथ आए हैं इंशाल्लाह तो आगे उम्मीद है फाइनल तक का इंशाल्लाह उम्मीद है। ज़रूर। और तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी बहुत अच्छी है। मुख्तसर सा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप किस को ज़्यादातर सुनते हैं? सैयद नसीर शाह साहब मेरे उस्ताद मोहतरम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह सैयद नसीर शाह साहब कल हमारे पास हमारे जजेस के पैनल में इंशाल्लाह आपके सामने होंगे। इंशाल्लाह बहुत ही शागिर्दों के उस्ताद हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ने वाले और समझाने वाले। इंशाल्लाह कल आप उनकी भी इंशाल्लाह जो मुफीद मशवरे हैं वो सुनेंगे, नातखान हज़रात भी, और इंशाल्लाह काफ़ी मुझे उम्मीद है कि इनसे भी सीख रहे हैं, उनसे भी इंशाल्लाह सीखेंगे इंशाल्लाह। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अगले पार्टिसिपेंट मोहम्मद उस्मान साहब, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से। माशाल्लाह। उस्मान साहब आप भी गालिबन पिछले साल तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर, तो इस बार किस अंदाज से आए हैं और किस भरपूर जज्बे के साथ आए हैं? इस बार तैयारी बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इस बार आगे जाएं। हमारी नेक काविशें, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इनके साथ हमारे अगले पार्टिसिपेंट मौजूद हैं राजा दिलावर ख़ान साहब। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए आपका कैसे? ताल्लुक़? जी मेरा ताल्लुक़ ज़िला हरीपुर से। और किसको ज़्यादातर आप सुनते हैं? मैं अहमद रज़ा कादरी साहब को सुनता हूँ। अहमद रज़ा कादरी साहब को। और बाकायदा तरबियत लेते हैं किसी से? नहीं, बाकायदा तरबियत तो नहीं लेते, बस कभी कभी सुनते थे। कभी कभी सुन के जी, पढ़ते हैं, सुन मतलब के। मोबाइल आपका टीचर है? जी जी, बस यूट्यूब तकरीबन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। ये थे जनाब राजा दिलावर साहब। और इनके साथ हमारे अगले पार्टिसिपेंट पिछले साल भी हमारे पास मौजूद थे, तौकीर अहमद साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान से है। जनाब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका सफ़र तो काफ़ी तवील है माशाल्लाह। जी जी। और उम्मीद करते हैं कि थकावट आपकी उतरी होगी। जी जी। और इंशाल्लाह पिछले साल भी आप हमारे साथ क्वार्टर फाइनल तक मौजूद थे। जी जी। तो इंशाल्लाह इस बार, पिछली बार जो जजेस ने आपको बताया तो आया उसकी इस्लाहात आपने की हैं? जी इंशाल्लाह इस बार भरपूर तैयारी के साथ आए। माशाल्लाह। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके भी साथ हैं, सबके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। और ज़िक्र रसूल जो करता है वो कभी नाकाम नहीं होता, हमेशा इंशाल्लाह कामयाब ही रहता है। इनके साथ हमारे साथ आगे एक सादात घराने से जिनका ताल्लुक़ है, हम पिछली बार भी हमारे पास मौजूद थे, जनाब सैयद एतज़ाज़ अली शाह साहब। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत एहसान है जी। आपका ताल्लुक़? पेशावर से। पेशावर से। और किन से ज़्यादा आप तरबियत लेते हैं, किन को ज़्यादा सुनते हैं आप? मोहम्मद नसीब तारिक नक्शबंदी साहब वाकई से। वाह कैंट से। तो प्रॉपर आप उनसे सुनते हैं, जी, क्लासेस लेते हैं जी, उनसे? माशाल्लाह। और इस बार तैयारी है? इंशाल्लाह फाइनल विन करने की है, देखें अल्लाह पाक की क्या रज़ा है। इंशाल्लाह बेशक बेशक, अल्लाह की रज़ा में ये रज़ा शामिल होनी चाहिए इंशाल्लाह। और हमारे जो है अगले नुमान हैदरी साहब पार्टिसिपेंट, जनाब आपका ताल्लुक़ कहाँ से? जी मेरा रावलपिंडी से। माशाल्लाह रावलपिंडी से तशरीफ़ लाएँ। और आप किसको सुनते हैं ज़्यादातर? मैं सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। और प्रॉपर क्लास लेते हैं उनसे? नहीं क्लास नहीं, टीवी पे क्लास होती है, उसमें सुन के बस, मतलब इस तरह प्रॉपर टीचर नहीं है आपका कोई? जी जी नहीं, माशाल्लाह। लेकिन क्लास तैयारी कर रहा हूँ उस्ताद के पास। अच्छा जी जी। तो किन के पास कर रहे हैं आप? जुनेद नक्शबंदी साहब के पास। अच्छा अच्छा, जुनेद नक्शबंदी साहब से आप। और ज़्यादातर कौन सा कलाम आज आपने कौन सी तैयारी की हुई है, कौन सा कलाम आज पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे मोहसिन नकवी साहब का। अच्छा माशाल्लाह। और इरादे हैं आगे पहुंचने के इंशाल्लाह? इंशाल्लाह आज तो सबके इरादे पुख्ता हैं इंशाल्लाह। अब ये तो पढ़ने के बाद जजेस ही बताएंगे कि इनके इरादे किस कदर पुख्ता हैं और कौन आगे जा सकता है और कौन आगे नहीं जा सकता। लेकिन जो आगे ना जाए तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना। इंशाल्लाह ये मशरिक़ के दरवाज़े आपके लिए हर टाइम खुलें। आपने फिर से आना है, फिर से आना है और हाज़िरी की नीयत से आना है। जो हाज़िरी की नीयत से आता है इंशाल्लाह वही आगे जाता है इंशाल्लाह। तो जजेस की इजाज़त से आज के पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद मोईद साहब हमारे पास आएंगे, जिनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से, जिनका कोड नंबर है 0024। और देखते हैं कि पिछले साल जो जजेस ने इनकी जो तरबियत की, जो इनको बताई, तो आया इन्होंने वो जो खामियां हैं, जो बातें हैं, उनको दुरुस्त किया नहीं किया, तो उनके सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलते हैं जनाब मोहम्मद मोईद साहब की जानिब और सुनते हैं उनसे नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे
उस खाक के ताबिंदा सितारे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे ज़र्रे उस खाक के उस तरफ बारिशें अनवार मुसलसल होंगी उस तरफ बारिशें अनवार मुसलसल होंगी जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे जी आपने सुना मोहम्मद मोईद की खूबसूरत आवाज़ और चलते हैं अपने जजेस की जानिब और देखते हैं कि मोहम्मद मोईद ने उनको कहाँ तक मुतासर किया है। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत पढ़ा है इन्होंने। लास्ट ईयर इन्होंने जो पढ़ा था उससे काफ़ी अच्छा करके ये भरपूर तैयारी के साथ आए थे। अल्फाज में थोड़ा सा मसला था, जिस तरह जगह को इन्होंने जगह बोला और जिस एक वो मुसलसल जो था मुसलसल लाइन पे ये थोड़ा सा मज़ीद सुर ये अच्छा कर सकते थे। तो ओवरऑल इन्होंने अच्छा पढ़ा, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई। मतलब पिछले साल बहुत सुर भी जो थे इनके पुख्ता नहीं थे इस बार काफ़ी गिरफ्त हासिल है इनको और इस बार इनके साथ मुकाबले में भी काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ जो लोग आए हैं वो भी बैठे हुए हैं। अमूमन पिछले जितने एपिसोड हुए हैं तो फर्स्ट राउंड में मतलब आज मैंने पहला लड़का देखा है जिसने फर्स्ट राउंड में अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। अमूमन सेकंड राउंड में थोड़ा सा अल्फाज के जोड़ तोड़ पे ये तवज्जो थे, बाकी इन्होंने खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह बिल्कुल ये पहले पार्टिसिपेंट हैं जो पहले राउंड में पहले पार्टिसिपेंट और इनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी रही। शुरू पे जब स्टार्ट किया आपने आपके जो आखिरी सुर थे वो पूरे नहीं लग रहे थे, जैसे लाइन के आखिरी अल्फाज से होंगे तो वो पूरे सुर लग नहीं रहे थे, लेकिन बाद में आपने जब पढ़ा इसको तो आखिर में पहुंचते आप सुर पूरे लगाने लगे। एक होंगे जो है उसकी जगह वो आप ठीक नहीं लगा सके उस लफ्ज़ की, और आपने जब लफ्ज़ पढ़ा बारिश वो शुरू पे समझ नहीं आया हमें जिस तरह से आपने उसकी अदायगी की, लेकिन जब आपने दोबारा पढ़ा फिर हमें पता चला कि वो बारिश का लफ्ज़ है। तो अल्फाज की जो अदायगी है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पढ़ते हुए हर लफ्ज़ वाज़े सुनाई दे तब उसका असर भी होगा और उसका मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो ये 2-3 चीज़ें थी, लेकिन इंशाल्लाह
हम देखेंगे कि आप आगे मज़ीद अच्छा पढ़ेंगे। सही जी। नियाज़ी भाई हमेशा की तरह खामोशी से जायज़ा लेते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोईद ने वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छा आपने पढ़ा। जो जगह जहाँ बनती थी वो आपने की, लेकिन मैंने भी वही लफ्ज़ नोट किए जो मेरे मोहतरम जज ने कहा। लफ्ज़ पहली दफ़ा जब आपने पढ़ा बारिश, तो मैं बिल्कुल समझ नहीं सका कि आपने क्या पढ़ा। जब दूसरी बार आपने उसे पढ़ा तो मुझे फिर वो वाज़े हुआ कि वो लफ्ज़ आपने बारिश का। और दूसरी बात जो उन्होंने कि आखिर पे जहाँ पे आप एंड कर रहे थे वहाँ पे आपकी जो थी ना वो गिरफ्त थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी उस अदायगी में। वो जो लफ्ज़ होंगे आप अदा कर रहे थे वो आपके वो कह रहे हैं ना काबू में नहीं आ रहा था, वो उस तरह अदा नहीं हो पा रहा था जिस तरह उससे अदा होना चाहिए था। ओवरऑल आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, वाकई आप मेहनत करके आए थे। सही जी। नाज़रीन ये थे मोहम्मद मोईद, इनका ताल्लुक़ एबटाबाद से है और इनका कोड आईडी है 0024। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइंस खुली हैं। अगर आप इनको अगले मराहिल में देखना चाहते हैं तो इनको रात 12 बजे तक आप कर सकते हैं वोट। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे। तो इसके साथ चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को दावत देते हैं, मोहम्मद उस्मान, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है और इनका कोड आईडी है 0025। ये यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। हर एक मदीना को नजर से चूंगा, हर एक मदीना को नजर से शायद के वो गुज़रे हो इस राह गुज़र से चूंगा, हर एक मदीना को नजर से दिन रात इस संदेश से दिल कांप रहा है, दिन रात इस संदेश से दिल कांप रहा है, महरूम न रह जाऊं कहीं उनकी नजर से चूंगा, हर एक राह मदीना को नजर से। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। जजिस की जानिब बढ़ने से पहले हुआ यहाँ पे एक मुख्तसर से ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।